अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सड़कों पर निकलने के हवाले से एक नया प्लान, एक नई स्ट्रेटजी अपना ली गई है, बना ली गई है और बाकायदा तौर पर आज अली मोहम्मद खान की जानिब से बता दिया गया है कि उनकी अब सड़कों पर निकलने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, प्लान बी क्या इस वक्त पीटीआई की जानिब से बनाया गया है, आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई के सबसे बड़े नाक़िद समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की जानिब से आज इमरान खान से मुतालिक का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है और उनकी जानिब से भी ये कह दिया गया है कि इमरान खान की वापसी, उनके दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन हैं। उन्होंने किस तनाजुर में क्या बात की है, सबसे पहले सलीम साफ़ी की ही ये खबर, ये जो बयान है आपके सामने रखेंगे और उसके बाद इमरान खान और पीटीआई का जो प्लान बी है सड़कों पर निकलने के हवाले से, वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं कि इमरान खान का दोबारा ताकत में आने का इम्कान है। पाकिस्तान में जब भी किसी लीडर को निज़ाम से आउट किया गया तो वो दोबारा से ताकत में आ गया। इसी तरह इमरान खान को भी पाकिस्तान की सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। इस मौके पर सलीम साफ़ी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान ने किसी को अपना जानशीन भी मुकर्रर नहीं किया और इमरान खान के बेटे कभी सियासत में भी नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान मौरूसी सियासत को बुरा समझते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान को पार्टी के लोगों पर और पार्टी के लोगों का इमरान खान पर एतबार नहीं है और पार्टी के वर्कर इमरान खान के अलावा किसी को भी नहीं मानते, लिहाजा इमरान खान को अपनी सियासत को जिंदा रखना इतना आसान नहीं है। सलीम साफ़ी ने इस मौके पर मजीद कहा कि इमरान खान के ताकत में आने का इम्कान है, लेकिन उसके लिए उन्हें 5 से 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि अली मोहम्मद खान की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर उनकी जानिब से कहा गया है कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हम जश्न मनाएंगे हकीकी आज़ादी का। और उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम तर जो लोग हैं, तमाम तर जो पीटीआई की कारकुनान हैं, वो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक अपनी अपनी जो डीपीज हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके प्रोफाइल्स हैं, उस पर पाकिस्तान का परचम लगाएंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनकी जानिब से कहा गया कि हम सड़कों पर निकलेंगे, रैलीज निकालेंगे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। तो ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, दोबारा से मोमेंटम बनाने के लिए, दोबारा से लोगों को सड़कों पर लाने के लिए, दोबारा से जो 9 मई से पहले जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी थी, उसको दोबारा से एक मोमेंटम बनाने के लिए अब एक बार फिर से पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा मौका है। और इसका इजहार आज अली मोहम्मद खान की जानिब से किया गया और उन्होंने कहा कि हम भरपूर अंदाज में जश्न मनाएंगे हकीकी आज़ादी का। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप लोग निकलेंगे तो एक हाथ में पाकिस्तान का परचम है और दूसरी हाथ में आप बेशक पीटीआई का परचम रखें, लेकिन प्रायोरिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। तमाम तर डीपीज पर आप पाकिस्तान के परचम लगाएं। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से एक परचम मुहिम का भी आगाज किया गया था। उसमें हमने देखा कि तमाम तर लोगों ने अपनी अपनी डीपीज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लगाए थे। और अब की बार ये कहा गया है कि तमाम तर जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, उन्होंने पाकिस्तान का परचम अपनी अपनी डीपीज पर लगाना है और 14 अगस्त तक मुल्क भर में रैलीज निकाली जाएंगी। और एक भरपूर मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि एक बार फिर से वो सियासी ताकत का मुजाहरा करे। और आगे जैसा कि इलेक्शन भी होने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो इस हवाले से उसकी तैयारियां और उसका जो बाकायदा तौर पर कैंपेन है उसका भी मौका मिल सकता है। जनाब, ये अहम तरीन खबरें थी, आपके सामने रख दी हैं। खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।